हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी का लेसन 15 जो कि राष्ट्रपति है। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से 73 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे 74 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 76 है, सांसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 77 है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 है, विदेश को भेजने जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश को कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्ला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आहूत करना। क्वेश्चन नंबर 82 पे है, विदेशी देशों से सभी राजदूतों को कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो ये होता है धन विधेयक, जो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो के प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबनकारी वीटो। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघ व समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 86 है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 86 का सी, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा, 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जब दोनों सत्र में हो। क्वेश्चन नंबर 88 है, जब कोई विधेयक सांसद द्वारा पारित हो जाता है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे इस 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पे। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी प्रतिवर्ष और लोकसभा के प्रत्येक उपचुनाव के बाद। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि के धन निकाल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है।
93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, इस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं राष्ट्रपति। बी में है, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। और सी में दिया हुआ, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं करना। तो इस तरह के मतलब जो भी मामलात होगा उसमें राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95, किसी संस्तुति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। संविधान के क्वेश्चन नंबर 96 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74 के तहत। क्वेश्चन नंबर 97 है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको किसको संसद के पटल पर रख सकता है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, 3 में है नियंत्रण महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन को, और 4 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 99 पे। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है। तो 99 का राइट आंसर, लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 102 है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 103 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 सप्ताह। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 पे। तो क्वेश्चन नंबर 104 है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग निम्न से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ मृत्यु दंड, बी में दिया हुआ सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, और सी में दिया हुआ ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। तो ऑप्शन ए में है पूर्ण निषेध, बी में है निलंबित निषेध, और सी में है पॉकेट निषेध। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी तीनों तरह की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो पॉकेट की शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2
सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर 108 है, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में तो ये कार्य ग्रहण करेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109 है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 पे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधायी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसमें पॉइंट ए में दिया हुआ है वित्त आयोग के अध्यक्ष, 2 में दिया हुआ योजना आयोग के अध्यक्ष और सी में दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और संघ राज्य के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के विधानसभाएं, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन उन पर लगाने महाभियोग लगाने की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पढ़ा लिखा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि? तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह राज्य विधानमंडल से उच्च सदन का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत के राष्ट्रपति के पद के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 4 सही है। तो 2 में है, राष्ट्रपति अध्यादेश के प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो, और 4 में दिया हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 116 पे। तो क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति ये निर्वाचित सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 118 पे। तो क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका पॉइंट 1 में है, प्रत्येक एमएलए को वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों के अलग अलग होता है, और 2 में है, लोकसभा के सदस्यों को वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों को वोट के मूल्य के अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ केवल 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य के अलग अलग होता है। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। तो क्वेश्चन नंबर 119 है, राष्ट्रपति के चुनाव के में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 लाख। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 पे। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 15,000। क्वेश्चन नंबर 122 है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 30 लाख। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सांसद का। क्वेश्चन 24 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है।
क्वेश्चन नंबर 125 है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर हम लोग 126 पे आ जाते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 128 पे आ जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पॉइंट 1 में दिया हुआ संसद के दोनों सदस्यों को, पॉइंट 2 में दिया हुआ राज्यों की विधानसभा, पॉइंट 3 में दिया हुआ राज्यों के विधान परिषद और पॉइंट 4 में दिया हुआ दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो ये करेगा संघीय संसद, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, तो वे है चंडीगढ़ नहीं दिल्ली एवं तथा पुडुचेरी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ज्ञानी जैल सिंह। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत सरकार का संविधान का अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष ये है राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 134 पे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इनका चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 137 पे आ जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमति मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि, तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्वाचित सांसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 138 पे आ जाते हैं। 138 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो सांसद के दोनों सदनों को महाभियोग लगाने का अधिकार है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 12 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेलवे मंत्री। क्वेश्चन नंबर 141 है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का कानूनी रूप के समक्ष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत के केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 143 है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांसद के सदनों को संदेश भेजना।
क्वेश्चन नंबर 144 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 145 है, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? ये विधान परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 147 है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में वे सेवा की, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी NS रेड्डी, ये 6वें राष्ट्रपति थे। ज्ञानी शैल सिंह ये 7वें राष्ट्रपति थे। R वेंकट रमन ये 8वें थे और डॉक्टर शंकर दयाल ये 9वें थे। तो ये सीरीज सही है, जो कि 6, 7, 8 और 9 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार ये देता है अनुच्छेद 123 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पे। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थी ज्ञानी जैल सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वी गिरी। क्वेश्चन नंबर 153 है, राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। तो ये नहीं दे सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का राष्ट्रपति का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।